नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये है कर्मा कैफे। कर्मा ऑलवेज फॉलोज यू। कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता है, हम कितने भी हम जन्म ले लें। ऐसी ही कुछ कहानी है इस स्टोरी इसमें। तो क्या है ये कहानी, उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा कि कर्मा कैफे को और मोनिका डिवाइन एंजल्स हीलिंग स्टूडियो अगर आप देखना चाहते हैं, साप्ताहिक राशिफल देखना चाहते हैं, उपाय देखना चाहते हैं, पैसे वृद्धि कैसे हो आपकी उसके उपाय देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा यो चैनल को भी। और कर्मा कैफे तो ज़रूर कीजिएगा देखने के लिए कि कर्म हमारा कैसे पीछा छोड़ता है, नहीं छोड़ता है। कितना भी हम कर ले, कितना भी हम कर ले, कितना हमें तो लगता है इस जन्म में मैंने कुछ पाप ही नहीं किया है, लेकिन ऐसा कोई होता ही नहीं है क्योंकि हमने जन्म लिया है। मतलब हमने कोई ना कोई ऐसा कर्म किया ही है कि हमने जन्म लिया है। इंसान का जन्म मिला है तो सबसे बड़ा जन्म है, सबसे अच्छा जन्म है छूटने का। छूट सकते हैं हम इस जन्म से, लेकिन क्या करते हैं हम, फिर कर्म पैदा कर लेते हैं। तो ऐसी ही कुछ कहानी है। ये कहानी है कि कर्म क्यों कैसे पीछा करता है हमारा। कर्मा ऑलवेज फॉलोज यू। तो हाउ, कैसे। सो ये है कि एक राजा थे। राजा के पास यंग थे। राजा के पास एक ब्राह्मण भी तभी आया। राजा ने एक मंदिर खोला, उसको पुजारी को वहाँ बिठा दिया। पुजारी और राजा की साथ साथ उम्र बढ़ते गई। उस बीच में राजा को एक बेटा हुआ। बेटा पाल पोस के बड़ा हुआ और पुजारी भी ऐसे वैसे वृद्ध होते गए। पुजारी अपने मंदिर की देखभाल करता था। राजा बड़ा खुश था पुजारी पे। वक्त आया कि अब राजा के बेटे का शादी का समय आ गया। राजा के बेटे का शादी का समय आया। राजा के बेटे की शादी हो गई, सुखी सुख से शादी हो गई और राजा ऐसे ही लाइफ चलती गई। एक रात राजा के बेटे की पत्नी ने, वाइफ ने, अपने उसके प्रिंस के वाइफ ने तलवार देखा वहाँ पे पड़ा है अपने रूम में। रात को प्रिंस सोया था, युवराज सोया हुआ था। उसने तलवार निकाल के खोई तो तलवार में ऐसे ऐसे चमकी तलवार चमकी तो उसके हाथ से छूट गई तो उसके पति के गर्दन पे जाके गर्दन कट गई। वो घबरा गई, कहा कि ये तो इल्ज़ाम मुझ पे लगेगा अभी। वो इतना घबरा गई कि इल्ज़ाम मुझ पे लगेगा। तो उसने जल्द से जल्द उसने रोना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया कि किसी ने मार दिया। उसने आवाज़ दी और कहा, अपनी दासियों को बुलाया कि किसी ने मार दिया युवराज को। ऐसा सुन के राजा दौड़ के आए, रानी भी दौड़ कर आए। तो कहा कहाँ गए, तो कहा वो पुजारी की तरफ, मंदिर की तरफ दिखाया कि उस तरफ गए। वहाँ पे सेना लेकर गए तो देखा पुजारी जा रहे थे। पुजारी से पूछा कि तुमने किया, तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं किया। उसने पूछा कि सेना बोल रही है कि तुम उस तरफ जा रहे थे और तुम ही थे और कोई नहीं था, पर उनकी बहू ने बोला है, प्लस उनके सेनापति लेकर आए, सबके इनके पूरी सेना लेकर आए कि ये चल रहे थे वहाँ पे मंदिर की तरफ। तो राजा कुछ नहीं बोला। राजा ने कहा मैं तो इतने सालों से पुजारी को जानता है, ये क्यों मारेंगे। लेकिन राजा बेबस था, कुछ ना कर पाया क्योंकि उसे तो अपनी बहू की सुननी थी। उसने कहा कि ठीक है, ये कह रही है कि उस तरफ गया, क्योंकि इसने देखा नहीं था। तो उसने कहा कि जिस हाथ से तुमने मेरे बेटे का हाथ काटा है उस हाथ को काट देंगे। तो उसका हाथ काट देते हैं और कहते कि आपको अब यहाँ से जाना पड़ेगा, ये हमारे प्रजा से जाना पड़ेगा, हमारे किंगडम से जाना पड़ेगा। और पुजारी जी चले जाते हैं। आस्ते आस्ते चलते रहते तो एक संत, आस्ते देखते एक संत है, बड़े शांत मन में बैठे हैं, बड़े एकदम सेवा भाव में बैठे हुए हैं और अपना चिंतन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये भी बैठ जाते पुजारी वहाँ पे, क्योंकि पुजारी भी समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया है। मैंने इतने साल राजा की भक्ति पंडित ये की है, पुजारी था मैं, मंदिर को संभालते थे, ऐसा कैसा मेरे साथ हुआ, ऐसा मैंने क्या कर्म किया। तो उसने चुपचाप बैठा था। उसने वो संत ने हंसा, मुस्कुराया। संत ने जैसे आंखें खोली, देखा पुजारी बैठा हुआ है। पुजारी ने कहा मुझे एक ही सवाल आपसे पूछना है। लेकिन जब तक पुजारी कुछ पूछे, उसने देखा उसकी वाइफ उसको चिल्ला ही रही है, हर बात पे चिल्लाती है, टोकती रहती है और चिल्ला रही थी। तो और पीछे से भी जो मेडिटेशन में भी था, उसकी वाइफ उसके कुछ ना कुछ कह रही थी।
तो पुजारी ने पूछा उससे, संत से, कि आपको डिस्टर्ब नहीं होता है कि इतना आपको गुस्सा कर रही है, मेडिटेशन में आपको इतना परेशान कर रही है? तो उसने कहा ये मेरा कर्म। उसने कहा ये मेरा कर्म, ये मेरे कर्म है ऐसे, इसके लिए ये मेरे साथ ऐसा बिहेव करती है। पुजारी ने कहा कैसे? तो उसने कहा कि देखो, उसने अपना बताया, फिर के उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई, दास्तान बताई कि वो तो एक पुजारी थे, मंदिर संभालते थे, ऐसा हो गया और उसकी हाथ काट दिया उसका। तो संत मुस्कुराए और कहा कि पिछले जन्म में तो पुजारी जी ने कहा कि पहले आप ये बताइए कि आपने ऐसे क्या किया था कर्म, क्योंकि अगर आपके, तो उसने कहा, उस विद्वान पुरुष ने कहा कि यस, हमारे कर्म शुभ हो या अशुभ उसका हमें फल मिलता ही है। ये जो मेरी वाइफ है, ये जो भी मुझसे कहती है, भला बुरा कहती है, कड़वे वचन कहती है, मुझे सुनना ही है, मुझे सुनना ही है। तो पुजारी हैरान हो गए, बोला क्यों, ऐसा क्यों सुनना है आपको? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कहता हूँ तुम्हें कि मैं एक पिछले जन्म में, ये मेरी वाइफ जो थी, ये एक जानवर थी, गधी थी, जिसके इसमें पीठ पे घोड़ा ऐसे रोग हो गया था, और मैं एक पक्षी था जो मैं सारा दिन उसको वहाँ पे, उसके उस पीड़ा में, उसके उस रोग में कीड़े आ जाते थे और वो मैं कीड़े लेके खाता था। और एक दिन चोंच मेरी उसके इसमें अटक गई, बोन में, और अटक गई तो उसने इतना चिल्लाया, रो रो के उसने चिल्ला के बुरा हाल कर दिया। तो मैं रोज उसे चोंच मारता था वो कीड़ा खाने के लिए। एक दिन तो वो चोंच उसकी जान लेके गया, वो भागी दौड़ी और पानी की तरफ और जाके हम दोनों का देहांत हो गया था। इसी कारण मैं ये भुगत रहा हूँ, क्योंकि जो हर दिन मैंने उसे परेशान किया, उसके रोग को, मैं जो कीड़े आते थे मैं उसे रोज खाता था। इसके लिए आज मेरे ये जो कर्म है ये मेरे पास वापस आई है, तो मैं खुशी खुशी सहता हूँ, मैं खुशी खुशी सहता हूँ जो मेरे साथ हो रहा है, मुझे कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं होता है। तो पुजारी जी हैरान हो गए, कहा तो ऐसा मैंने क्या कर्म किया है जो मेरा हाथ कट गया? तो वो संत मुस्कुराए, क्योंकि वो विद्वान ज्योतिष थे, वो एक बहुत बड़े ज्ञानी और ज्योतिष थे। तो इन्होंने कहा कि आपके कर्म आपको बताता हूं कि आपने ऐसा क्या कर्म किया था। तो उस ज्ञानी ज्योतिष ने कहा, वो ज्ञानी संत ने, महात्मा ने पुजारी से कहा कि तुम्हारे कर्म से तुम्हारे हाथ कटे हैं। पुजारी ने कहा कैसे? इस जन्म में मैंने कोई कर्म किए ही नहीं है ऐसे। बोला पिछले जन्म के कर्म। बोला कैसे? बोला तुम बहुत बड़े एक तपस्वी थे, तुम एक तपस्वी थे जो पेड़ के नीचे बैठ के भक्ति कर रहे थे, और तुम्हारा ये जो युवराज था वो एक कसाई था, और जो रानी है, युवराज की जो पत्नी थी, जो रानी, वो थी गाय। गाय अपनी जान बचा के जा रही थी कसाई से, और इसी तरह जब कसाई ने पूछा कि गाय कहाँ गई, तो तुमने ऐसे हाथ दिखाए, तुमने कुछ कहा नहीं, तुमने सिर्फ हाथ दिखाया। तुमने जो एक्शन किया हाथ दिखाने का, इसके लिए तुम्हारा वही हाथ कटा जिसमें तुमने एक्शन किया, क्योंकि उस कसाई ने उस गाय की जान ले ली। उस कसाई ने उस गाय की जान ले ली। हमारा किया हमारे पास ही आता है, जो हम करते हैं वो हमारे पास आता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि किस रूप में आ रहा है। ऐसा आपके साथ हुआ था। तो वो ज्ञानी महात्मा ने कहा पुजारी से, ये सोच लो कि तुम्हारे जो पिछले जन्म के कर्म थे, जो तुमने कर्म किए थे, वो तुम उसे सोच लो, एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, और अपना जो बचा हुआ जीवन है उसे खुशी से बिताओ। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं, रिग्रेट कोसते रहते हैं सबको, आसपास को, ऊपर वाले को कोसते हैं कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन हमारा किया हुआ कर्म ही हमारे पास वापस आता है। तो सोचिए, विचार कीजिए, आज अगर कोई कारण से आपको कोई बात को बहुत दुख है या कुछ है, तो सोच समझ लीजिए
कि कुछ आपके ऐसे कर्म है जो आपके पास खुद ही वापस आ रहे हैं, तो उस कर्मों की माफ़ी मांगिए। हम अक्सर अपने कर्मों की माफ़ी नहीं मांगते, उस कर्मों की माफ़ी मांगिए और अपनी ज़िंदगी को कर लिए आसान। निहाल कर लीजिए अपनी ज़िंदगी को, अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग लीजिए वो कर्मों की, क्योंकि कर्म अपना पता नहीं भूलता है। कहते हैं ना, कर्मा नेवर फॉरगेट्स इट्स एड्रेस। सो कर्म को अपना एड्रेस भूलना नहीं है। तो अगर आपको रखना है ध्यान, तो ज़रूर ये रखे याद कि कर्म की माफ़ी मांगना शुरू कर लीजिए आज से, अभी से, इसी वक्त से। ये कहानी सुनने के बाद कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। हमने सोचा हुआ हमारा कर्म, हमने किया हुआ, उन्होंने सिर्फ, तपस्वी ने सिर्फ एक्शन किया था कि गाय कहाँ है पूछ, उसने खाली एक्शन किया। उस एक्शन का उसे इतना ये क्या, उसने कहा नहीं अपने मुंह ज़बान से। हम तो कितना कुछ कह लेते हैं लोगों से, कुछ हमें थोड़ा सा कुछ कहते हैं कोई तो अपने कर्मों के हिसाब से अपने कर्म को थोड़ा सा सुधारने के लिए उसे माफ़ी मांगना शुरू कर लीजिए आज से ही, अभी से ही। एक कहानी है, ये तो बहुत ही दिल छूने वाली कहानी है। आपके पास भी ऐसे कुछ कहानी है तो ज़रूर बताइएगा। एक मेडिकल शॉप के पास एक गरीब जाता है, कहता है कि मेडिकल शॉप में, ये कुछ सालों की, कुछ बहुत पुरानी कहानी है, जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं उनकी कहानी है। तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो कहता है कि मेरे पास पैसों की कमी है थोड़ी, मेरी वाइफ की लाइफ खतरे में है, मेरी वाइफ की लाइफ बहुत। अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन कहा ये दवाई लेके आओ, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है, थोड़े पैसों की कमी थी, सिर्फ थोड़े, पूरे पैसे नहीं थे उसके पास। तो उसको केमिस्ट के पास जाता है, केमिस्ट के दुकान ज़ोरदार चल रहा था, वो मेडिकल स्टोर। कहता है नहीं तुम जाओ, पूरे पैसे लेके आओ, नहीं तो वर्ड मत आओ। तो कहता है, बहुत हाथ पैर जोड़ता है, बहुत ये करता है, लेकिन नहीं सुनता है वो मेडिकल स्टोर वाला, और वो चला जाता है वहाँ से। वहाँ जाता है अस्पताल में, तो देखता है कि उसकी वाइफ का देहांत हो गया है। वो कैसे कैसे अपने 6 साल के बच्चे को पालता है, क्योंकि वो साइकिल रिक्शा वाला था, पालता है अच्छे से। एक दिन क्या होता है कि वो ही मेडिकल केमिस्ट वाला जो है, वो एक उसके रिक्शा के आगे गिर के पड़ता है। तो उसको वो संभालता है, उसको उठाता है और उसको कहता है कि कहाँ जाना है। तो इन्होंने तो पहचान लिया, रिक्शा वाले ने, कि ये कौन है। तो उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा मेडिकल स्टोर खाली हो गया, मैं सब पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, मेरी बेटी को इतनी जानलेवा बीमारी हो गई है कि मेरे पास आज ये आपके दो आना देने के लिए, 2 रुपए देने के लिए भी नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि मेरे को साइकिल रिक्शा में छोड़ के आइए। तो वो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ के आऊँगा साइकिल रिक्शा में, आप मुझे कोई पैसे मत देना। और वो पूछता है कि आपने मेरे को पहचाना? तो उसने कहा नहीं। बोला, मैं वही हूँ जो आया था आपके पास कि एक बार कहने के मेरे पास पैसे नहीं है मेरी वाइफ। वो मेडिकल स्टोर वाला इतना शर्मिंदा हो जाता है कि तब ज़रूरत पड़ने पे उसने ये नहीं किया। सो कहते हैं ना, कर्मा ऑलवेज फॉलोज यू, इसे कहते हैं कर्मा ऑलवेज फॉलोज यू। हम आज अगर देने के इसमें है तो ज़रूर किसी को दीजिए, पर जताइए मत। जो लेने वाला है उसके हाथ ऐसे फैले हुए हैं, हाथ फैलाते हैं ना जब हम किसी के सामने, तो समझ लीजिए कि ऊपर वाला उसके साथ होता है। देने वाले के साथ नहीं होता है, लेने वाले के पास साथ होता है। तो जब आपके पास कुछ देने की ताकत है, देने की ये है, तो आपकी नीयत अच्छी रखिए। क्या पता आपके साथ भी ऊपर वाला जुड़ जाए, क्योंकि लेने वाले के साथ तो ऊपर वाला जुड़ा हुआ रहता है। सो कर्मा का कोई भरोसा नहीं, कैसे भी आ जाती है। तो ऐसा ही कर्मा की ये तो रियल स्टोरी है, जो वो साइकिल वाले रिक्शा ने फिर उसे छोड़ा और उसने अपनी बेटी को टाइम पे जो दवाई पहुंचानी थी, दवाई के लिए तो पैसे थे उसके पास, लेकिन साइकिल में रिक्शा में जल्दी पहुंचने के लिए पैसे नहीं थे और वो गिर रहा था चक्कर में। तो ये साइकिल वाले रिक्शा ने उसे छोड़ देता है, क्योंकि वो तो वही काम कर रहा है अभी भी इतने सालों से। तो ऐसा ही हमारे साथ कुछ होता है और हम ध्यान नहीं देते अक्सर। थोड़ा सा अगर हम किसी पे जब वक्त आने पे कर ले, और बिना जताएं, बिना कुछ कहे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। कौन होते हैं हम करने वाले? कराने वाला सिर्फ एक ही है, परमेश्वर, ऊपर वाला। हम सिर्फ जरिया है, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे को सिर्फ हम नीचा दिखा सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं।
आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये आपकी छोटी सी कहानी क्या पता किसी की लाइफ बदल दे, क्या पता उसको इंस्पिरेशन मिल जाए, क्या पता उसको मोटिवेशन मिल जाए जीने के लिए। तो आपके पास अगर कुछ ऐसा शेयर करना है, कुछ कहना है आपको, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा हमसे। नीचे दिए गए नंबर पे आपकी कहानी को ज़रूर हम कहेंगे सबसे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। कुछ ऐसी ही बात करेंगे हम राजा हरिश्चंद्र के बारे में। जो राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानवीर थे, इनके बारे में बहुत चर्चा होती थी कि बहुत बड़े दानवीर है, और जब जब ये दान करते हैं, जब जब ये दान देते हैं, तब तब इनकी नज़रें नीचे झुक जाती हैं, तब तब इनकी नज़रें नीचे झुक जाती है। और सबको अजीब लगता था कि ऐसे कैसे होता है ये, दान देने के वक्त तो जब उनके हाथ उठते हैं तो उनकी नज़रें कैसे झुकती हैं। तो उनका चर्चा हुआ, गोस्वामी जी को पता चला, तो उन्होंने उनके लिए 4 लाइन लिखी, 4 पंक्तियां लिखी। वो क्या थी? ऐसी देनी देन जू, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, जो जो ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। कि जब जब, इसका मतलब राजा ये कहाँ से सीखा है अपनी ये अद्भुत चीज़ कि जब जब आप किसी को दान देते हैं तब तब आपके नैन नीचे होते हैं। ये कहाँ से सीखा ये इतनी अद्भुत बातें? तो राजा ने, हरिश्चंद्र ने क्या जवाब दिया उस पर, वो तो और भी सुनने लायक है। क्योंकि आज तक सब अपने आप को ही क्रेडिट देते हैं कि मैं और सिर्फ मैं, आई मी माई सेल्फ कहते हैं। तो राजा ने क्या कहा? राजा का जवाब था उस 4 लाइन पे, देन हर कोई और है, देने हर कोई और है, बेजत जो दिन रैन। देन हर कोई और है, बेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन। इसका मतलब देने वाला तो कोई और है, देने वाला तो वो परमात्मा है, वो प्रभु है। भरम लोग करते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं दे रहा हूँ, इसके लिए मुझे शर्म आती है, इसके लिए मेरे नैन नीचे होते हैं। हम इस भ्रम में जी रहे हैं, सब लोग ये भ्रम में जी रहे हैं कि राजा दे रहा है। राजा नहीं दे रहा है, करने कराने वाला वही है। कहते हैं ना, हमारी पलक भी नहीं झपक सकते अगर उनकी मर्जी ना हो। कहते हैं कि वो ऊपर वाला उठाता हमें भूखा है लेकिन सुलाता भूखा नहीं है। उन्होंने सबके बारे में सोच रखा है, उन्होंने सबके बारे में, हर एक प्राणी के बारे में सोच रखा है। देने वाला कोई और है, इतना याद रखना। तो इसके लिए मेरे नैन झुक जाते। राजा ने ऐसा जवाब दिया, इसका मतलब ये है, इसके लिए तासो नीचे नैन। तो आप भी जब भी किसी कुछ करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी के हम मददगार बनते हैं ना, तो अपने नीचे नैन करके करिए। यही राजा ने कहा। राजा की जैसी कोई ऐसा दूसरा राजा नहीं आया था हरिश्चंद्र जैसा जिन्होंने ये कहा है। ऐसा आज तक हमेशा हमारी हर चीज़ों को हमें चाहिए नाम मिले, मुझे नाम हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है आज तक। तो ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र दानवीर थे, इसके लिए वो दानवीर कहलाते थे। राजा हरिश्चंद्र दानवीर थे। नमस्ते। ऐसी रूहानी इश्क करो उस प्रभु से कि दुख चाहे लाख हो पर महसूस न होने दे। सो अच्छे कर्म कीजिए, खुशहाल जिंदगी जिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे फिर दोबारा नए कहानी के साथ, नए मोटिवेशन इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ, कि आपको भी इंस्पिरेशन मिले और आपको भी ऐसे कुछ कर दिखाने की चाहत हो, कुछ अच्छा कर दिखाने की चाहत हो।